बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये गाउस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे जो शीट लिया है ये एक्चुअल में इनफाइनाइट होता है। जो इनफाइनाइट से हमारा मतलब बेसिकली शुरू से हमने जो समझा है वो ये है कि कोई भी चीज़ जिसकी लेंथ या विड्थ इतनी ज़्यादा हो कि उसको हम मेजर ना कर सकें। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये जो आपने शीट लिया है इसकी ये जो थिकनेस है, देखिए ये जो थिकनेस है ये इसके लेंथ के मुकाबले में इंतहाई क्या है, कम है। इसका थिकनेस नेग्लिजिबली स्मॉल है। जैसे आप इस पेज की थिकनेस देख रहे हो ये बहुत कम है और इसकी लेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा है। इसके थिकनेस के मुकाबले में इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ पे एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये इसके मुकाबले में क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये मैंने इसका एक मॉडल आप लोगों के सामने बनाया है कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है और इसके ऊपर इस सरफेस पर भी चार्जेस है और इस सरफेस पर भी चार्जेस हैं। तो हमने गाउस लॉ में पढ़ा था कि गाउस लॉ को हम डायरेक्टली किसी ओपन सरफेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गाउस लॉ का जो फार्मूला है पाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ओपन सरफेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको हम किस सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोज सरफेस। और फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लोज सरफेस जो है वो हम यहाँ पे गाशियन सरफेस बना लेते हैं। कौन सा सरफेस, गाशियन। फिर गाशियन सरफेस भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसका जो बेसिकली इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं वो इस तरीके से पास होते हैं कि वहाँ पे फ्लक्स क्या आता है, मैक्सिमम। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो इनफाइनाइट शीट है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, इसमें मैं एक गाशियन सरफेस लेता हूँ और गाशियन सरफेस यहाँ पे मैंने सिलेंड्रिकल लिया है। सिलेंड्रिकल आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन डिराइव किया है ये इजीली हम डिराइव कर सकते हैं किस शेप से, सिलेंड्रिकल शेप से। तो ये आपके पास इनफाइनाइट शीट है। अब इसी इनफाइनाइट शीट में मैं ये जो मार्कर डाल रहा हूँ, आप इसे कंसिडर कर ले कि ये एक गाशियन सरफेस है और किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब अगर आप देख लें ये इनफाइनाइट शीट है, इसमें इस सिलेंड्रिकल शेप के आपके पास तीन सरफेसेस हैं। एक सरफेस आप ये कंसिडर कर ले, ये आपके पास क्या है, A2 सरफेस है। क्या है, A2। एक सरफेस आप ये कंसिडर कर ले, ये आपके पास A1 सरफेस है। और एक इसका ये जो गोल सरफेस है ये कंसिडर कर ले, देख ले ये सरफेस आपके पास ये है। अब हम क्या करेंगे कि इसके तीनों साइड्स पे फ्लक्स मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, φ1। φ1 हमने कौन सा सरफेस लिया है, ये वाला सरफेस लिया है। अब अगर आप देखें ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस साइड में भी जाएंगे और इस साइड में भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप इस सरफेस एरिया को देख ले, ये सरफेस जो है इसका अगर आप वेक्टर एरिया ड्रा कर ले तो वो इस डायरेक्शन में है। वेक्टर एरिया का मैंने बताया था कि हमेशा सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होती है। ये इसका वेक्टर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखें ये भी इस डायरेक्शन में है। देखिए ये इस तरीके से है बिल्कुल। अब अगर आप देखें ये वेक्टर एरिया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें वो भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है, 0। यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। अब दूसरे साइड को देख ले, ये जो दूसरा साइड है ये इसका जो वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में है और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख ले वो भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों के दरमियान यहाँ पे एंगल कितना है, 0। तो इसका भी फ्लक्स क्या आता है, मैक्सिमम। फिर इसके बाद ये वाला जो सरफेस है, ये जो ऊपर सरफेस है, इसमें आप कहीं पर भी कोई वेक्टर एरिया ड्रा कर ले, इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर जब ये होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 एंगल बनाएगी। यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास φ3 किस चीज़ के बराबर होगा, 0। अब हम क्या करते हैं कि तीन फ्लक्सेस मेरे पास है, φ1 φ2 φ3, तीनों को आप ऐड कर लें यहाँ पे। तो पाई इज इक्वल टू ई ए और थर्ड वाला आपके पास क्या आएगा, 0। तो पाई टोटल इज इक्वल टू 2 ई ए। ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इंटेंसिटी ए आपके पास एरिया और 2 आपके पास जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है।
ये इसी वजह से आया है कि दोनों को हमने ऐड किया है। अब आपको पता है गाज़ लॉ आपके पास बराबर है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप क्या कर ले कि ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको किस में पुट कर ले, 5 में यहाँ पे पाई है, पाई की जगह पे पुट कर ले 2EA इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो दोनों साइड्स हैं वो 2A के ऊपर क्या कर ले, डिवाइड कर ले, क्योंकि यहाँ से मैंने E निकालना है, 2 के साथ कैंसल, A के साथ कैंसल, तो E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 है। अब यहाँ से E आपके पास आ गया, ये जो क्यू है ये आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन है क्यू डिवाइडेड बाय E, दोनों साइड्स पे A मल्टीप्लाई कर ले तो क्यू इज इक्वल टू के सिग्मा A। अब इस इक्वेशन नंबर 8 को यहाँ पे आप क्या कर ले, यहाँ पे पुट कर ले क्यू की जगह पे, तो E इज इक्वल टू क्यू की जगह पे सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट इनटू 2A कैंसल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइट शीट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के। अब अगर मेरे पास ये जो शीट है इसकी सरफेस के ऊपर ये जो आपको x नज़र आ रहा है और y नज़र आ रहा है, अगर ये एरिया जो है इसके ऊपर चार्जेस ज़्यादा हो पहले के मुकाबले में, यहाँ पर भी चार्ज हो यहाँ पर भी चार्ज हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अगर इसके ऊपर चार्जेस कम हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो मैंने यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप लगाया है, ये जो मैंने एरिया यहाँ पे लिया है जिसपे मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे मीडियम एयर के मुकाबले में कोई और हो तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन m। अगर मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, अगर मीडियम की परमिटिविटी कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। और एक और इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r आपके पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हम निकालते हैं इसका बेसिकली फिजिकली एक मीनिंग होता है, और फिजिकली मीनिंग यही है कि अगर आप इस रूम में आप ये एक सरफेस कंसिडर कर ले, इसका एक जो वॉल है और उसमें कोई गाशियन सरफेस ले ले, इस वॉल के ऊपर जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, जितने कम होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम। और अगर इसके दोनों साइड्स पे मैंने पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स को फाइंड कर रहा हूँ, अगर इनके दरमियान मीडियम जो है वो अदर देन एयर कर लूँ तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसको कम करेगा, ठीक है।